चतुर्नाम बपुए प्रेम के पद बंधन के नाशय विघ्न अनेक। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय, प्रियादास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सब संतन की जय। आराधना उपासना में नाम, रूप, लीला और धाम, यह एक चतुष्टय है। ये चार तत्व हैं और इन चारों में नाम की महिमा विशेष है। नाम, रूप, लीला और धाम, इन सबको सच्चिदानंदमय कहा गया है। सत चित आनंदमय ब्रह्म जो है वह सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप होता है। भगवान का नाम सत है, चित है, आनंदमय है। भगवान का रूप भी सच्चिदानंदमय है। भगवान की लीला सच्चिदानंदमयी है। भगवान का धाम सच्चिदानंदमय है। चारों सच्चिदानंदमय हैं। इतने पर भी भगवान के नाम की महिमा विशेष है। विशेषता का कारण एक है, सौलभ्य है। सौलभ्य माने सुलभ। जितना भगवान का नाम हमारे लिए सुलभ है उतना रूप सुलभ नहीं है। नाम की अपेक्षा और दूसरे भगवान के स्वरूप सुलभ नहीं है। तो भगवान स्वयं सौलभ्य है। सौलभ्य के कारण नाम की महिमा विशेष होती है। दूसरा रूप। रूप जो है वह नाम के अधीन रहता है। हजारों लोग बैठे हैं, उनमें से जिस किसी का नाम लेकर के हम बुलावें वह आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नाम के अधीन नामी रहता है। नामी सदा नाम के अधीन है। भगवान भी अपने नाम के अधीन रहते हैं। नाम लेकर के जो कोई भगवान को पुकारता है तो नाम के अधीन होने से भगवान वहां पर आ जाते हैं। नाम के अधीन और नामी रहा करता है, यह एक सिद्धांत है। पुनः भगवान का नाम जो है वह उसका उच्चारण करते करते भक्त लोग सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। जैसे राम यह नाम है और गीता में ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। और उसी तरह से ओम का पर्याय जो है वह राम है। ओम जो है वह सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का पर्याय है। राम भी जो है वह सगुण साकार का पर्याय है और निर्गुण निराकार का पर्याय है। राम शब्द का अर्थ निराकार ब्रह्म, राम शब्द का अर्थ साकार ब्रह्म। नाम का उपासना करते करते सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे राम। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का स्मरण किया। स्मरण करते करते इतना अधिक प्रेम उनमें उदय हो गया कि भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान उनके अधीन हो गए। ध्रुव सकलान जप्यो हरि नाम। ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक भगवान का नाम जपा तो अचल ध्रुव लोक की प्राप्ति उनको हो गई। नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं। गणेश प्रथम पूज्य क्यों हो गए? भगवान के नाम के प्रताप से। प्रथम पूज्य वह होगा जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। गणेश जी चले थे, स्वामी कार्तिक चले थे, स्वामी कार्तिक की सवारी तेज। नारद जी मिल गए, उन्होंने बता दिया कि भगवान के नाम की प्रदक्षिणा कर लो। जट उन्होंने राम नाम लिख करके नाम की प्रदक्षिणा कर ली और प्रदक्षिणा कर लेने के कारण आ गए। उनके गले में जयनम जयमाला पड़ गई, प्रथम पूज्य हो गए। इस तरह भगवान का नाम चारों युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव और कल बेरी विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन इस कलयुग में विशेष करके भगवान का नाम ही आश्रय है। भगवान के नाम को छोड़ करके दूसरा कोई और सुलभ साधन नहीं है। साधन तो बहुत हैं। नाम की महिमा ऐसी कही जाती है जैसे अंक और शून्य को समझिए।
शून्य 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 रखते चले जाओ, और अगर अंक न हो तो सब शून्य व्यर्थ हैं। और भगवान का नाम अगर है, अंक है, तो जितना शून्य रखते चले जाओगे 10 गुना होता चला जाएगा भगवान के नाम। इसलिए और यह नाम की महिमा का ज्ञान कैसे हुए, तो भक्तमाल में लिखा है कि नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम बैर नाम प्रीत नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साथ नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ परचौल हो। हनुमान जी ने राम जी के समीप कह दिया, राम तत्वोधिकम नाम इति में निश्चितामति। आप बड़े हैं, परात्पर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आपका नाम आपसे भी बड़ा है। क्यों? तो ये से अनंत काल तक और अनंत जीवों को भगवान आपके धाम को पहुंचाता रहता है। इसलिए आपकी अपेक्षा आपका नाम वह सबसे श्रेष्ठ है। और इसका ज्ञान कैसे हो, तो ज्ञान कबीर कृपा से परम तत्व पद्मनाभ परचौल हो। गुरुदेव की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, कबीर की कृपा से पद्मनाभ ने भगवान के नाम की महिमा को समझा। दक्षिण के बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ करते भये आए, काशी को आ गए। काशी के विद्वान घबरा गए, इससे कौन शास्त्रार्थ करेगा। भगवान शंकर की शरण में गए तो शंकर जी ने कह दिया कि कबीर से मिला दो। सब विद्वानों ने उन पद्मनाभ विद्वान को ले जा करके कबीर जी के पास उपस्थित किया और कहा कि देखो ये कबीर जी हम सबके गुरु हैं, अगर ये हार जाएंगे तो हम जितने काशी के विद्वान हैं सब हारे माने जाएंगे। और यहाँ काशी विद्वानों की नगरी है, एक से शास्त्रार्थ करोगे वो हार जाएगा, दूसरा बैठेगा वो हारेगा, तीसरा, तो आपको महीनों लग जाएंगे शास्त्रार्थ में। और जल्दी करना है तो एक ही कबीर को हरा दो और आपको हम सब लोग विजय पत्र लिख देंगे, आप जीत जाओगे। उसने सोचा बहुत अच्छा है, कबीर से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुआ। कबीर से पूछा कि आप अपनी योग्यता बताओ। बहुत बड़ा पहलवान छोटे पहलवानों से लड़ने में अपनी बेइज्जती समझता है, इसी तरह से शास्त्रार्थ करने में बहुत बड़ा जो विद्वान है और छोटे विद्वान से शास्त्रार्थ नहीं करेगा। तो पूछा पहले आप अपनी योग्यता बताओ। अपनी योग्यता उसने बताई। उस विद्वान पद्मनाभ ने अपनी योग्यता बताई कि हमने चारों वेदों को देखा है, पुराणों को देखा, 6 शास्त्रों को देखा, सब कुछ देखा। अपनी बात बता गया, इतने शास्त्रों को हमने देखा। कबीर जी से पूछा आप अपनी योग्यता बताओ। तो कबीर ने कहा कि कागज मत छुओ नहीं, हमने कागज को कलम को हाथ से नहीं छुआ। और बात प्रश्न करो। तो कबीर जी ने प्रश्न किया कि हम ये पूछना चाहते हैं कि आप विद्वान होने के नाते आपको जो जानने योग्य जो तत्व है, क्या जानना चाहिए? जानने योग्य जो तत्व है उस तत्व को आपने जान लिया क्या? और आपने बहुत पढ़ा, तो पढ़ने के पहले आपको तत्व का ज्ञान हो गया था क्या, अथवा पढ़ने के बाद आपको तत्व का ज्ञान हुआ? हम ये पूछते हैं, बताओ। सबसे पहले जो तत्व ज्ञातव्य है, जो जानने के योग्य वस्तु जो है, उस वस्तु का ज्ञान आपको पहले हो गया था और उसके बाद आपने शास्त्रों का अध्ययन किया। ऐसा है क्या? और ऐसा नहीं है तो शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद जो जानने योग्य तत्व है उसका ज्ञान आपको हो गया। कब हुआ? पहले हो गया कि बाद में हो गया? तो पंडित बड़ी देर तक मौन होकर के सोचता रह गया। सोचते सोचते अपने मन में उसने निश्चय किया कि वस्तुतः हम जो पढ़े और जो पढ़ते रहे केवल शास्त्रार्थ करके परास्त करके विजय पत्र हासिल कर लें, बड़े भारी विद्वान हो जाएं, इसलिए हमने पढ़ा। उस ईश्वर तत्व को जो जानने के योग्य है उसको तो हमने समझा ही नहीं। हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज जो कुछ आप पूछ रहे हो उस तत्व को न तो हमने पहले जाना और शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी उस तत्व को नहीं जाना। हमारा तो पढ़ करके शास्त्रार्थ करके विद्वान को किसी को हरा देना
और हरा करके विजय हो गई, विजय हो गई, जय हो गई, विजय पत्र का पुलिंदा तमाम बांधे घूम रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहीं पर सब जगह अपने विजय के पत्र दिखाते हैं कि हमने इतने विद्वानों को परास्त किया। तो वस्तुतः अब वो ज्ञातव्य जो तत्व है वह आप कृपा करके हमको बताओ। तो कबीरदास जी ने उस विद्वान को भगवान का नाम बताया, कहा कि सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम है, वह नाम ही खजाना है, नाम ही की पूजा पूजक, जप तप जो कुछ है वह भगवान का नाम ही है, नाम से भिन्न और कुछ नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया, नाम का जप करते रह गए, बहुत दिनों तक जप करते रह गए। एक दिन पद्मनाभ विद्वान गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने गए तो देखा बड़ी भीड़ लग रही है, क्या हो रहा है, क्या है, क्या है। तो लोगों ने बताया कि काशी का एक सेठ है, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के गंगा में डूबने के लिए आया है। लोग उसके शरीर में रस्सी बांध करके, पत्थर बांध करके और गंगा में डुबाना चाहते हैं। काशी है, काशी में आत्महत्या करने पर भी पाप नहीं लगता है, तो वह आत्महत्या करने के लिए आया है, उसको बड़ी ग्लानि हो रही है। पद्मनाभ ने कहा कि नहीं, आत्महत्या की जरूरत नहीं है, इसका बंधन खोल दो, ये भगवान का नाम लेकर के गंगा में 3 बार नाम ले, 3 बार गोता लगाओ, इसका शरीर ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, गोता लगाते ही बाहर निकला तो उसका शरीर कुष्ठ रोग क्षण भर में बिल्कुल नाम मात्र का नहीं रह गया, सुंदर दिव्य उसका शरीर हो गया। बड़ी जय जयकार हुई। पद्मनाभ सोचते थे कि हमने यह चमत्कार दिखाया है, इससे हमारे गुरु महाराज बड़े खुश होंगे, तुमने नाम की महिमा को प्रकट किया। नाम की महिमा का जप करने के बाद और नाम की महिमा तुमको सिद्ध हो गई है। लेकिन कबीर जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि तुमने भगवान की नाम की महिमा को समझा नहीं। नाम का अगर महत्व तुमने समझा होता तो 3 बार गोता लगाने के लिए नहीं कहते। भगवान के नाम की महिमा तो दूर रही, नाम का आभास अगर होता है तो इस तरह के कार्य नामाभास से होते हैं। आभास का अर्थ है जैसे हराम, हराम भगवान का नाम नहीं है, लेकिन हराम शब्द में नाम का आभास है। इस तरह के कार्य तो आभास से हो जाते हैं। तुमने 3 बार भगवान का नाम लेकर के उसके शरीर को शुद्ध किया है, इसलिए अब तुम नाम का जप करो। अपराध हुआ, हम प्रसन्न नहीं हैं। फिर वो भगवान के नाम का जप करने लग गए। नाम का आश्रय लेने से, नाम का जप करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जिस तरह से एक रत्न के भीतर, और जाने कितना सोना चांदी छिपा रहता है, रत्न जो है बड़ा मूल्यवान है, उस रत्न के भीतर तमाम रुपए छिपे, करोड़ों रुपए एक रत्न में छिपे रहते हैं। उसी तरह से नाम यह रत्न है और उसमें सभी धर्म पुण्य, धर्म का जो वृक्ष है उस धर्म वृक्ष का बीज जो है भगवान का नाम ही है। नाम से ही सृष्टि होती है। इस तरह भगवान के नाम की महिमा अनंत है। हमारे ऊपर नाम भगवान कृपा करें, गुरुदेव भगवान कृपा करें, नाम की महिमा हमारी समझ में आए। और नाम की महिमा, भगवान की महिमा कब समझ में आवेगी? जब भगवान के निकट हम रहेंगे। जितना अधिक भगवान के पास रहें